का बड़ी खबर यूपी से, जहां पर उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी झोंकेगी ताकत। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी से शुरू करेंगे चुनावी प्रचार। सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं होने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ की। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने वाली है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी यहां पर जनसभाएं करेंगे। 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी, मीरापुर में सीएम योगी की जनसभा होगी। 9 नवंबर को सीसामऊ, करहल, खैर और में ये तमाम जगह हैं जहां पर सीएम योगी पहुंचेंगे। 11 नवंबर को कटेहरी, फूलपुर, मझवा में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा प्रस्तावित है। तो उस वक्त की बड़ी जानकारी, यूपी में बाई इलेक्शन होने वाला, यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के भी इस वक्त पूरी तैयारियां देखने को मिल रही है। कई सवाल के जवाब जो कि इस उपचुनाव से मिलेंगे। हमारे साथ यूपी के हमारे एडिटर अवनीश विद्यार्थी कनेक्टेड है तमाम जानकारी के साथ। और अवनीश, बहुत अहम है यूपी का ये पूरा मुकाबला, 9 सीटों की जंग, और इसको लेकर के दिग्गज जो कि यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कई जगहों पर कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित। जी बिल्कुल, 8, 9 और 11 तारीख को उनके लगातार कार्यक्रम है और 3 विधानसभाएं जो है वो कवर करेंगे इस दौरान योगी आदित्यनाथ। हालांकि तमाम जगहों पर पहले भी वो दौरे पर जा चुके हैं, सभी विधानसभाओं में उनके दौरे हो चुके हैं। सभी जगहों पर चुनाव आयोग की आचार संहिता लगने से पहले उन्होंने सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसके अलावा राजनीतिक कार्यक्रमों में भी, कार्यकर्ता सम्मेलनों में भी भाग ले चुके हैं। तो तैयारी मुकम्मल है, कई बार समीक्षा भी हो चुकी है और यही वजह है कि प्रभारी मंत्रियों को स्थानीय स्तर पर और बीजेपी के सीनियर पदाधिकारियों को अलग अलग तरीके से उन जगहों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत खासतौर पर, चूंकि वोटिंग बहुत जल्द है, बहुत कम समय बचा हुआ है उपचुनाव में, और उपचुनाव नाक का सवाल सत्ता पक्ष के लिए भी है, विपक्ष के लिए है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो परिणाम आए थे उन परिणामों ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका दिया था। और इसमें भी जो 9 सीटें जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं उनमें विपक्ष की स्टे भी है, मतलब उनकी सिटिंग सीटें भी कई सारी है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि वो उस प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करे जो उसने 2014 से सिलसिला शुरू किया था। 2014, 17, 19 के चुनाव और उसके बाद 22 के विधानसभा चुनाव में दोबारा चुन करके पार्टी सत्ता में आई थी। तो ऐसे में पार्टी की बहुत जल्दी 2027 से पहले बड़ा चुनाव 9 सीटों पर, और पैन यूपी हो रहा है, यूपी के हर हिस्से में कोई सीट है जहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो इसको एक सेमीफाइनल मानते हुए इस पर बढ़त बनाए विपक्ष पर, ताकि वो रसूख को युवा पार्टी कार्यकर्ताओं का फिर से एक बार बन पाए चुनावी मोमेंटम के लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से। उसके लिए बीजेपी ने तमाम सारी कोशिश कर दी और इसीलिए मुख्यमंत्री, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम सारे कद्दावर नेता, उनकी अलग अलग जगहों पर सभाएं जो है वो होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र अभी अवनीश आप कर रहे हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद और 27 के विधानसभा चुनाव होने के ठीक पहले ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव है वो बीजेपी के लिए भी एक मौका है कि कमियां कहां रह गई उसको दूर करके, और चुनाव में यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से एक एज लिया जाए उसको लेकर के भी। तो बिल्कुल है, और चूंकि लोकसभा के चुनाव में नुकसान हुआ बीजेपी को, उसमें से कई रणनीतिक चूक रही, कैंडिडेट के सिलेक्शन में दिक्कत रही, इसीलिए पार्टी ने यहाँ पर फूक कर कदम रखा और इसीलिए लोकल लीडरशिप की सलाह से जो इस बार प्रत्याशी तय किए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों का चयन हुआ है, जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है। कई जगहों पर विपक्ष का, खासतौर पर जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसका पीटीए का नारा था, उस नारे को काउंटर करते हुए तमाम सारे ऐसे पिछड़े दलित वर्ग के उम्मीदवार हैं जिनको मौका देने की कोशिश बीजेपी ने भी अपनी सूची में किया, हालांकि अपने कोर मतदाता को भी उन्होंने ध्यान में रखा है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात थी कि परसेप्शन की बात, पॉलिटिकल परसेप्शन जीत हार से बनता है, और उस परसेप्शन में जो मोमेंटम गेन किया हुआ है इस वक्त इंडिया गठबंधन ने, उसको एक बार फिर से जो है रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश जो है वो बीजेपी की है। और इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार इन जगहों पर सभाएं कर रहे हैं, वो खुद 3-3 सभाएं रोज करने जा रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ जगहों पर सायंकाल उनका रोड शो वगैरह भी हो, उसके कार्यक्रम अभी आने बाकी है। चूंकि उनको महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी स्टार कैंपेनर बनाया गया है, लिहाजा उनके जो दिनचर्या है या जो उनके चुनावी कार्यक्रम है वो उसी लिहाज से तय किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी की ताकत किस तरीके से बढ़े, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, और इसी को लेकर 3 दिन में 9 जनसभाएं प्रस्तावित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। 8, 9 और 11 नवंबर को अलग अलग जगहों पर
जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी अलग अलग जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा बाई इलेक्शन है वो दरअसल तमाम राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का एक तरीके से सवाल बना हुआ है। खास तौर पर लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए और अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी को कम से कम यूपी में तो उस तरीके के परिणाम नहीं मिले, तो ऐसे में जहां चूक हो गई, जहां पर गलती हो गई, कैसे उसको सुधारा जाए, इस पर तो मंथन हुआ। लेकिन उसके बाद तमाम समीकरणों को साधते हुए यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हुआ। अब अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो जाहिर है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष में जन समर्थन की अपील की जाएगी। साथ ही साथ उस तमाम तैयारियों को एक तरीके से वो परखेंगे जो कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि अब 27 में यूपी का जो दंगल होगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि 27 में अभी वक्त है, लेकिन सियासी तौर पर हम समझे तो एक बड़ा चुनाव है जिसको लेकर के तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं।